क्या लड़कियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी सेफ है? ये एक सवाल अक्सर मुझसे गार्जियंस पूछते हैं, मुझसे टीचर्स पूछते हैं, मुझसे स्कूल के एजुकेटर्स पूछते हैं, मुझसे खुद स्कूल की बच्चियां पूछती हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। लड़कियों को बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी हमारे देश में इक्वल स्टैंडर्ड्स के लिए। जी हाँ, मेल काउंटर पार्ट से फीमेल काउंटर पार्ट को कंधे से कंधा मिलाने के लिए ये जो जंग थी ये 1950 में चालू हुई थी। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था तभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी एक्ट बना था। इंडियन आर्मी एक्ट 1950 का कुछ वर्डिक्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जो ये कहता है कि फीमेल ऑफिसर्स आर इनएलिजिबल फॉर रेगुलर कमीशंस एक्सेप्ट इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स। जी, 1950 में जब इंडियन आर्मी एक्ट बना था तो उस एक्ट में यह लिखा था कि फीमेल ऑफिसर्स के लिए हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जगह नहीं है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन डिपार्टमेंट्स जैसे आर्मी, मेडिकल कोर। 1958 में 1958 में पहला संशोधन हुआ और आर्मी मेडिकल कॉर्प्स AMC नाम की यूनिट में फीमेल्स के लिए एंट्री का रास्ता खुला। उसके बाद 1958 के बाद 1991 में जाके एक और बार संशोधन हुआ जहां भारतीय वायुसेना ने दरवाजे खोले फीमेल ऑफिसर्स के लिए 10 सालों के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। उन दिनों वो 7 साल का होता था। जब भारतीय वायुसेना ने 1991 में खोला तो 1992 में इंडियन आर्मी ने और इंडियन नेवी ने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फीमेल ऑफिसर्स को जगह दी। बोला कि हाँ भाई, हिंदुस्तान की लड़कियां आए और फौज ज्वाइन करें, लेकिन मात्र 7 साल 10 साल के लिए यह जॉब रहेगी। एस्पिरेंट्स, अपने आप में 1958 से 1991, 1992 मतलब बहुत लंबा स्पैन हो गया। उसके बाद 2003 में पहली बार वुमेन ऑफिसर्स ने कहा कि साहब, आपने हमें फौज में तो बुला लिया लेकिन आपने हमेशा हमें शॉर्ट सर्विस के लिए देखा है। दिल्ली हाई कोर्ट में पहली बार सेट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स ने एक पिटीशन फाइल की कि भैया हमें भी परमानेंटली फौज में काम करने दिया जाए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने परमानेंट कमीशन सेलेक्टेड डिपार्टमेंट्स में दिया और फाइनली 2020 में जाकर के भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना ने परमानेंट कमीशंस वुमेन ऑफिसर्स को देना चालू किया। एस्पिरेंट्स, 1950 से 2020 अपने आप में 70 साल की यह जर्नी लगी, तब जाके वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलना चालू हुआ। कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो भारतीय वायुसेना में 1636 वुमेन ऑफिसर्स हैं। टोटल भारतीय वायुसेना का 14% जो ऑफिसर्स हैं वो फीमेल्स हैं। भारतीय नौसेना में 748 फीमेल ऑफिसर्स हैं। भारतीय थल सेना में 1773 फीमेल ऑफिसर्स नॉर्मल यूनिट्स की हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 3841 ऑफिसर्स हैं। आर्मी मेडिकल कोर या आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में 1212 ऑफिसर्स हैं। आज पूरे भारत में 10,493 फीमेल ऑफिसर्स हैं और इन ऑफिसर्स ने अपने आप की जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत बार इंडियन आर्मी एक्ट में संशोधन किया गया है ताकि फीमेल ऑफिसर्स को भी मेल ऑफिसर्स के काउंटर पार्ट पे रखा जा सके, ताकि मेल्स और फीमेल्स में भेदभाव नहीं किया जाए। हमारा देश शुरू से ही इस बात के लिए हमारे देश की क्रिटिसिज्म थी कि लोग लड़कियां नहीं चाहते थे, लोग बेटियां नहीं चाहते थे। बहुत साल लग गए इस थॉट प्रोसेस को बदलने में और आज यही कारण है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी
एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए मेल हो या फीमेल हो, हम ट्रेनिंग एक ही रखेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एस्पिरेंट्स जब 4 लाख फॉर्म भरते हैं तब जाके 400 लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचते हैं। इतनी बड़ी जर्नी, 70 साल की जर्नी इसलिए थी कि मेल्स और फीमेल्स को बराबर की निगाहों से देखा जाए। तो फिर ये सवाल कैसा कि क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियां सिक्योर्ड हैं? मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी आपको सिर्फ योद्धा की नजर में देखता है, उसकी नजर में मेल और फीमेल्स कोई नहीं है। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आप फीमेल एस्पिरेंट और आप पहुंचती हैं तो आप एक आइडल हैं। आप पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे जिले के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जा रही हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में लीडरशिप बिल्डिंग के लिए जा रही हैं। ये वो संस्था है जो कैरेक्टर बिल्डअप करता है, जो लीडरशिप बिल्डअप करता है। ये वो संस्था है जो सिक्योर्ड लाइफ देता है, फुल ऑफ सिक्योरिटी, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, फुल ऑफ कंफर्ट्स। ऐसी रिस्पेक्टफुल जॉब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इतना बड़ा संघर्ष करके जब 4 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स एनडीए का फॉर्म डालते हैं ना, तो मात्र 400 कैंडिडेट्स पहुंचते हैं। 1% पास रेट है आज नेशनल डिफेंस एकेडमी का। इतने बड़े संघर्ष के बाद अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचते हैं तो आपका इंटेलेक्चुअली, आप दिमागी रूप से डेवलप हो रहे हैं, आप विजडम आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर इंटेलिजेंस आ रही है। ओवरऑल पूरे भारत के लिए आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसा कोई भी सिक्योर्ड जॉब कहीं और किसी और देश में नहीं है। इसलिए भूल के भी ये ना सोचें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी गर्ल्स के लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचने के बाद अब गर्ल नहीं रह जाएंगी, आप एक योद्धा होंगी, देश की बेटी होंगी। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का सपना देखें, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानें। अधिक जानकारी के लिए कि कैसे एनडीए में जाया जाए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। याद रखिएगा, आप एक फीमेल एस्पिरेंट नहीं है, आप एक योद्धा हैं। अगर आप एनडीए का सपना ही देख रही हैं तो आप योद्धा बनने की तैयारी में हैं। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।